हाँ जी, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। राजेश्वर की जो मेवाड़ की क्लास में है उसमें आपका स्वागत है। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो राजेश्वर अपनी क्लास में पूछते हैं और ऐसा पढ़ोगे कि कभी भूल नहीं पाओगे। कितना सुंदर चित्र है मेवाड़ का। जो भी पहला प्रश्न है अपना, रावल रतन सिंह के सेनापति का क्या नाम था? मोकल, राकाजी, हीरा मोती, गोरा बादल या राम श्याम? जल्दी से आंसर दीजिए। रावल रतन सिंह, इनके जो सेनापति था उनका नाम था गोरा और बादल। सी ऑप्शन। हाँ, जिन्होंने सका हुआ था ना चित्तौड़गढ़ में, उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और कब्जा कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में केसरिया हुआ तो उन्होंने सबसे जो बहादुर थे गोरा और बादल, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए आज भी उनको याद किया जाता है। गोरा और बादल रेगाथाएं आज भी उस किले के अंदर बने हुए हैं। दूसरा है, गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा, खिज्र खां, रतन सिंह या जलाल खां? गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण किसने कराया था? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर है खिज्र खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, जिन्होंने क्या किया, चित्तौड़ जीतने के बाद में जो खिज्र खां नाम रख दिया था चित्तौड़ का, तो चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, खिज्र खां। सिसोदिया गांव की स्थापना किसने की थी? लखाजी ने, हमीर ने, चाहत ने या राहत ने? सिसोदिया गांव की स्थापना की थी राहत, बी ऑप्शन। इसके बाद में प्रबल हिंदू किसे कहा गया है? हमीर को, चुंडा को, कुंभा को या रतन सिंह को? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। प्रबल हिंदू किसे कहा गया है? हमीर को कहा गया है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। और उन्हें कई उपाधि और भी है, जिसमें विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल हिंदू, ये उपाधियाँ दी गई हैं। हमीर को दी गई है, किससे दी गई है? हमीर को दी गई है। ये क्वेश्चन याद कर लेना है, क्योंकि प्रबल हिंदुओं में सबसे प्रबल राजा माना गया है हमीर को। जौहर में किसकी खान प्राप्त हुई है? तांबा की, सोना की, हीरा की या चांदी की? जौहर, जो शुरू में कई क्वेश्चन आ चुके हैं, चांदी की खान प्राप्त हुई है जौहर में। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? व्यापारी ने। फिर से ये देखिए आगे चला गया एक बार, और ये नकली बूंदी वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपको बाद में बताएंगे, पहले वापस। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? इसमें आंसर है बंजारे ने। हाँ जी, बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया था। और यहाँ पर नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है पिछोला झील के किनारे, जो ये बंजारे थे उन्होंने बनाया जी। अगला है, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन सा लाखा द्वारा मारा गया? राणा लाखे द्वारा कौन मारा गया? बाघ सिंह, चुंडा, हमीर या कुंभाहाड़ा? जल्दी से आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी भी है। तो राणा लाखा द्वारा कुंभाहाड़ा का वध कर दिया गया था या मारा गया था। इस समय कहानी ये थी कि जब लाखा जी शादी करके आए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि कैसा लगा आपको मेरा चित्तौड़। तो लाखा जी खाना खा रहे थे, उनकी वाइफ ने, रानी ने कहा कि हाँ ठीक है। बोले ठीक मतलब? बोले अच्छा है। बोले घूम फिर के आओ, सारी जगह देखो। बोले ठीक है, लेकिन बूंदी जैसी बात नहीं। बोले ऐसा क्या बूंदी में? कि बूंदी बूंदी है। तो लाखा जी को गुस्सा आया, बोले चलो बूंदी पर हमला करते हैं। नई नई शादी थी, लोगों ने समझाया, लेकिन फिर नकली बूंदी बनाकर वो उसको मारना, तहस नहस करना चाहा। तो ये अपने जो, तो कुंभाहाड़ा ने नकली बूंदी की रक्षा की थी लड़ते हुए। बोले बूंदी की रक्षा तो करनी है, नकली हो चाहे असली हो। अब अगला प्रश्न है, एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण किन्होंने करवाया था? हमीर ने, मोकल ने, सांगा ने या कुंभा ने? हमीर, इसमें मोकल आंसर आएगा, बी ऑप्शन। रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग मंदिर किसके द्वारा गया है? मोकल, बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, मोकल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? गोविंद ने, मोकल ने, कुंभा ने या भोज परमार ने? इसका निर्माण भी उन्हीं के द्वारा कराया गया था। वापस उसी प्रश्न पे चलते हैं, पहले नेक्स्ट प्रश्न से पहले। मोकल के द्वारा कराया गया था। इसे भोज परमारों ने बनाया था सबसे पहले, इसलिए इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। कुंभा का संरक्षक कौन था? सारंग व्यास, मोकल, देवबाग या रणबल? कुंभा का संरक्षण रणबल था। ये तो सभी को आता है ये क्वेश्चन तो।
हाँ, तो मेवाड़ में रणबल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने सिसोदिया के नेता जो राघवदेव थे उनको भी मार दिया था, जो चुंडा के भाई थे। उसके बाद हंसा भाई ने क्या किया, चुंडा को बुलवाया और रणबल को बारमल्ली की सहायता से मरवा दिया था। सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? कुंभा, महमूद खिलजी प्रथम, कुंभा जोधा, कुंभा या महमूद खिलजी सेकेंड, कुंभा या कुतुबुद्दीन शाह। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट। ये ऑप्शन इसका है। क्यों मारा था? क्योंकि महमूद खिलजी ने मोहम्मद जो मोकल के हत्यारे थे ना, महपा, पंवार, चाचा, मेरा, इनको शरण दी थी। याद रखना, फर्स्ट को मारा गया। बदनौर के युद्ध में कुंभा ने किसको हराया था? मालवा गुजरात की संयुक्त सेना को, मालवा की सेना को, मारवाड़ की सेना को या गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था? कहाँ की थी? मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना थी। इन दोनों को धोया था। ये चंपानेर की संधि में संयुक्त हो गए थे, भाई कुंभा जी को हराएंगे, बट दोनों को हराया और बहुत ढंग से धोया था। इस समय जो सहसमल देवड़ा था उसको भी हराया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, थोड़ी सहायता की थी। अच्छा, इसके बाद में नागौर का उत्तराधिकार किसके मध्य हुआ था? कुंभा या कुतुब शाह है? शम्स खां या कुंभा के बीच में? शम्स खां, मुजाहिद खां या कुतुब शाह? ये दो भाई थे, शम्स खां और मुजाहिद खां, इन दोनों के मध्य हुआ था। कहानी ये थी कि जो शम्स खां था और मुजाहिद खां, इन दोनों के मध्य में नागौर का उत्तराधिकार का हुआ था। तो शम्स खां ने कुंभा के पास में आया तो शम्स खां को राजा बना दिया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, किलाबंदी कर दी, भाई हम टैक्स वगैरह नहीं दी। तो कुंभा जी ने वापस शम्स खां के ऊपर अटैक किया, तो शम्स खां भागकर गुजरात के पास चला गया, कुतुबुद्दीन शाह के पास। इस तरह नागौर का उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट पर्सन है, श्रृंगार चौरी का मंदिर किसने बनवाया था? वेलका भंडारी ने, मोकल ने, पृथ्वीराज ने या धनक शाह ने? इसका सही आंसर है वेलका भंडारी। वेलका भंडारी, श्रृंगार के भंडार होते हैं ना, ये बहुत अच्छा आंसर है। इसमें कई बार कन्फ्यूज। सब्सक्राइब, लाइक वगैरह